ये क्या करते हैं? कहा ये भजन बहुत करते हैं, भजन पहचान बन जाए वो जीवन है, भोजन पहचान बन जाए वो जीवन नहीं है। झुकाव आ जाए। यहां पर 88,000 महात्माओं ने एक खड़ा होकर कहा है शिवई पुराण, क्यों शिव पुराण सुना जाए? और कोई सुना दो, और कुछ सुना दो। सूत जी महाराज ने कहा शिव पुराण इसलिए क्यों? कहा शिवतोष करम दिव्यम शृणुवत्स रसायनम। शिवतोष करम, तोष माने समझते ना, सम्यक प्रकारेण तोषा संतोषा। एक शब्द आता है ना संतोष, कहा होगा? कहा इनको संतोष है। सम्यक प्रकारेण तोषा, जिसमें मन अपने आप मान जाए, और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। सूत जी महाराज ने कहा शिव पुराण इसलिए, शिवतोष करम दिव्यम, का शिव पुराण इसलिए करो कि आपको क्या हो जाएगा? संतोष हो जाएगा, दिव्यम। और जब संतोष हो जाएगा तब क्या होगा? कहा आपका ये जो मन भ्रम रहा है ना कि ये सुना दो वो सुना दो, वो हट जाएगा। फिर क्या होगा? दिव्यम, दिव्यता आ जाएगी आपके अंदर। और जब दिव्यता आ जाएगी तब तो किसी ने कहा महाराज दिव्यता तो आप कुछ भी सुना देंगे उसी से आ जाएगी। कहा ना ना ना, नहीं आएगी, नहीं आएगी। जैसे अगर पानी है ना, पानी को शुद्ध करना है तो पहले क्या करोगे? तो कहा किसी कपड़े से छान लेंगे, तो छानने से जो बाह्य गंदगी है वो तो समाप्त हो जाएगी। लेकिन पानी अगर साल 2 साल 3 साल से रखा है तो महाराज उसमें छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो गए हैं, तो वो छानने से थोड़ी जाएंगे। वो जीवाणु हैं, अणुमाफिक है, अणु के जैसे हैं। वो उनको शुद्ध कैसे कर सकते हो? उनको शुद्ध करने का एक ही तरीका है कि कोई रसायन, रसायन मतलब समझते हैं ना, रस, रसायन थोड़ा सा पनिया में 2 बूंद चुवाए दो, आपको दिखाई भी नहीं देगा, वो अपना काम कर देगा, अपने आप जितने जीवाणु हैं सबको समाप्त कर देगा। तो ये शिव क्या है? कहा शिव तत्व ऐसा है कि बस ये जीवन में आ जाएं, और जिसके जीवन में शिव आ जाते हैं ना महाराज, फिर उसके अंदर के जितने कीटाणु हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, अपने आप मर जाते हैं, और व्यक्ति विशुद्ध मना हो जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता। महात्मा ने कहा सरकार और कोई पुराण सुना दीजिए। शिवई पुराण कहे लिए। कहा शंभो पुराण समणात्म फलम निश्चल भवेत्। कहा शिव पुराण के सुनने मात्र से ऋषिवर व्यक्ति निश्चल हो जाता है, छल से विरक्त हो जाता है। और जब छल से परे हो जाएगा तो महाराज अपने आप, मैंने पहले ही बताया था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो महात्माओं ने कहा सरकार ऐसे कैसे मान लें? काहे लिए ऐसे मान लें? भाई देखो, हम किसी विषय को तभी मानेंगे जब उसके विषय में भली बात जान लेंगे, समझ लेंगे। जब हमारा मन कहेगा तब हम मानेंगे। तब मन मानेगा कैसे? जब हमको जानकारी हो जाए। अच्छा, जानकारी हो जाए तब भी नहीं, हम ये चाहेंगे कि हम प्रयोग कर लें। जैसे कोई अगर किसी से कहा जाए कि इस माइक में बोलने से बहुत दूर तक आवाज जाएगी, तो ऐसे थोड़ी मान लेगा। वो कहेगा नहीं हमारे सामने बोल के दिखाओ। अच्छा, बोल भी दिए, फिर वो सोचेगा हो सकता है ये मोटा ताजा तंदुरुस्त है, कहा ऐसे नहीं मानेंगे, पहले हम बोलेंगे तब। तो महात्मा ने कहा सरकार हम कैसे मान लें कि निश्चल हो जाएगा? बोल पड़े। कहा सूत सूत महाभाग्य धन्यस्तौ परमार्थवित अद्वितीयं कथा दिव्या श्रविता कृपया हिम।
ऐसे कैसे हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। तो बताने लगे, कहा जानते हो जैसे तुम हो ना, ऐसे बहुत पुराने समय में एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। नाम क्या था उसका? देवराज। अच्छा, बहुत दूर का नहीं था, अपने इसी क्षेत्र के आसपास का था। अच्छा, देवराज था क्या? ब्राह्मण था। तो देखो भाई, और लोगों में और किसी कुल में यद्यपि सब भगवान के बनाए हुए हैं, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन और लोगों और किसी कुल में यदि आप जन्म लेते हैं, किसी वर्ण में जन्म ले लेते हैं, तो मान लीजिए कोई गलती अगर आप करते हैं तो क्षम्य है। लेकिन अगर आपका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, अब आप कोई गलती किए तो फिर क्षमा नहीं है। फिर क्षमा नहीं है। काहे? काहे? ब्राह्मण कुल ऐसे सामान्य नहीं है। फिर क्या है? कह बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित सब सब हरना, बंदहु महीसुर चरना। मही मतलब पृथ्वी, सुर मतलब देवता। जो पृथ्वी का देवता है उसका वंदन करता हूं। ब्राह्मण सामान्य नहीं है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् मम अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। ब्राह्मण सामान्य नहीं है, ये देवता है। देवता है। तो किसी ने कहा महाराज सवेरे जलोल तो नहीं चढ़ता है, पूजा तो नहीं होती है। देखो, आपको उच्च कुल में जन्म तो मिल गया, लेकिन उच्च कुल में जन्म लेने के बाद आपकी करनी भी उच्च होनी चाहिए। और पता लगा कि आप बड़े ऊंचे कुल में जन्म ले लिए, काम आपका एकदम नीच वाला है, तो महाराज फिर वही कहा, हीरा पड़ा लुहार घर। हीरा अगर सुनार के पास होता तब वो क्या करता, किसी सोने में उसको जड़ करके वो आभूषण की शोभा बढ़ाता। ये क्या है, किसी विश्वकर्मा भाई साहब के यहाँ पड़ गया, मिल गया, तो उन्होंने क्या कहा, चमकता खूब है। कहा फिर क्या करे? कहा जोने में कूटा जाता है ना लोहना में, कहा एक बगल रख दो तो इसी के चमक से दिखाई पड़ेगा, बढ़िया कूटने में आनंद आएगा। अगर आप अपने कुल की मर्यादा नहीं समझते हैं महाराज, तो आप सही है, आप भगवान पृथ्वी के देवता हैं, लेकिन पृथ्वी के देवता होते हुए भी क्या है, दरिद्र है। अगर आपके काम ठीक नहीं है तो देवराज जो है ना, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। अच्छा, ब्राह्मणों का सबसे पहला नियम क्या होना चाहिए? ब्राह्मण का सबसे पहला नियम होना चाहिए, ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने। अच्छा, ब्रह्म को जानेगा कैसे? पहले जो ब्रह्म को जानेगा कैसे? ब्रह्म को जानने का सबसे सफल मार्ग है, पहले क्या करे, संध्या करे। संध्या का मतलब क्या होता है? सूर्य को अर्घ दे, सूर्य को अर्घ दे करके गायत्री मंत्र का जप करे। शाखा शिखा सूत्र का पालन करे। शाखा माने शाखा, जो हम लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं ना, उसमें वो जो ग्रंथियां लगी रहती है ना, वो ऐसा सामान्य ग्रंथि नहीं है कि जहां से मन हो वहीं से बांध दे ना। शाखा शिखा, शिखा रखे। आज दूसरों को तो जाने दीजिए, ब्राह्मण में कम से कम 99% किसी के सिर पर चुनाई नहीं होती। धोती पहनना रामय से काम है। धोतिया तो जाए, जो अगर किसी को अचानक से लुंगी दे दो ना, तो वो भी नहीं लगा पाएंगे। कह दो धोतिया लुंगिया की तरह लगा लो, तो अब कह दो तो नहीं लगा सकते। और गायत्री, अरे राम राम राम, बड़ी दुर्दशा है।
कभी कभी तो ग्लानि ये होती है कि जब बताते ना कहा का नाम है, कहा राकेश कुमार तिवारी, कहा यहाँ, अरे कहा महाराज 3 घर है। अच्छा गायत्री सुनो भैया। महाराज